कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मखाने और मूंगफली से बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी नए तरीके की बर्फ़ी। सबसे खास बात यह है कि बिना चाशनी बिना मावा के बन करके ये तैयार हो जाती है और घर के बेसिक चीज़ों से इसे बना के हम तैयार करेंगे। इसका टेक्सचर काजू कतली से कम नहीं होता है। ये मखाने की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल मखाना ले लिया है जो हमारा 300 ग्राम के लगभग है, और यहाँ पे हमने आधी छोटी कटोरी मूंगफली का दाना ले लिया है। अब इसे एक कढ़ाई में बिना घी के हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक हमारा ये मखाना अच्छे से कुरकुरा ना हो जाए। इसे हम यहाँ पे बिना घी के भून करके तैयार करेंगे जब तक इसका मॉइस्चर हल्का सा निकल ना जाए। इसे तब तक अच्छे से भून करके तैयार करेंगे। हमारा मखाना यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से भून चुका है, अच्छी तरीके से देखिए एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में चलिए खाली कर लेते हैं। अब सारे मखाने को हम एक प्लेट में खाली कर देंगे। फिर वापस से उसी में हम जो हमारे मूंगफली के दाने थे उसको भी हम उसी में डाल करके इसे भी क्रिस्पी होने तक इसे भी भून करके हम तैयार कर लेंगे। मूंगफली के दाने को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है ताकि जल जाए, बस हल्का सा क्रिस्पी करना। हमारे मूंगफली के दाने भी देखिए इस तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने ठंडा कर लिया है सभी चीज़ों को। मूंगफली के छिलके को हमने यहाँ निकाल लिया है। अब चलिए इसे मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। मखाने को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से पीस करके फाइन पाउडर की तरह तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा मखाना यहाँ पे अच्छी तरीके से पिस चुका है। अब इसे एक बाउल में हम खाली कर लेंगे। फिर उसी में वापस से हम मूंगफली का दाना जो हमारा था उसे भी अच्छी तरीके से पीस करके इसे भी हम खाली कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा बाउल के करीब यहाँ पे नारियल का बुरादा, और यहाँ पे आधे से कम हमने मिल्क पाउडर डाल दिया और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 लीटर के करीब दूध। जो भी आपके पास दूध हो वो ले सकते हैं, फुल क्रीम रहे तो और भी अच्छा है। हमारे पास जो नॉर्मल घर में दूध मैं यूज करती हूँ वही मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। फिर गाढ़ा होने के बाद थोड़ा हमारा दूध कम हो गया है यहाँ पकाते हुए, फिर हमने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी के करीब चीनी और इलायची पाउडर। इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। अब इस तरह से जब हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए, फिर जो हमारे मखाने का मिक्सचर था उसे धीरे धीरे करके हम सारे ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे मिक्स करते जाएंगे ये कढ़ाई को छोड़ते जाएगा और अच्छी तरीके से ये डो की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। इससे हमारी बर्फ़ी इतनी अच्छी और परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब इसे थोड़ी देर हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। अब इसे भी हम यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हमारा अच्छी तरीके से ये बर्फ़ी बनाने लायक तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे फिर से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलिए इसे हम प्लेट में डालते हैं। अब यहाँ पे हमने एक थाली में थोड़ा सा घी अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें सारे मिक्सचर को खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद हम इसे स्पैचुला से अच्छी तरीके से दबाते हुए पूरे थाली में इसे सेट करके हम तैयार करेंगे। आप जितनी मोटी या पतली बर्फ़ी चाहते हैं उसी के अनुसार हम यहाँ पे इस तरीके से देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमारी बर्फ़ी बन करके तैयार हो जाती है। अब इसे फैलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे स्पैचुला से फिर से अच्छी तरीके से गरम अभी हमारा सारा मिक्सचर है इसमें हम दबा देंगे। इस तरीके से हम इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद देखिए हमारा कितनी अच्छी तरीके से सेट होकर के बर्फ़ी तैयार हो गई है। अब इसे चलिए हम काट के देख लेते हैं। हमारी बर्फ़ी इतनी अच्छी से कट करके तैयार हो जाती है। आप अपने मनपसंद शेप के अनुसार इसे काट लीजिए और इस तरह से हमने इसे काट करके तैयार कर लिया है। हमारी सारी बर्फ़ी इतने अच्छे से बन करके तैयार हो जाती है और देखिए कितने अच्छे से सारी निकल करके तैयार हो गई। इस तरह से हमारी मखाने और मूंगफली से बहुत अच्छी बर्फ़ी बन करके तैयार हो गई।